हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज फिर से मैं आपके सामने राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 एनिमल अटेंडर जो कि बहुत ही शानदार व बहुत ही गजब का मॉडल पेपर है, जहां से आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, यूनिक और जेन्युइन ऑथेंटिक कंटेंट द्वारा तैयार किया गया मॉडल पेपर, जहां से आपके एग्जाम में 100% पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। क्या होगा, पहला प्रश्न हो जाएगा कि किस शिलालेख में भीलों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला गया। किस शिलालेख में भीलों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। चीके का शिलालेख, नेमिनाथ का शिलालेख, संगी ऋषि का शिलालेख या बिजोलिया का शिलालेख। दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर, कमेंट करके बताओ। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कि भीलों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, संगी ऋषि का शिलालेख, जिसमें भीलों के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगी ऋषि का शिलालेख। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में इनमें से किस स्थल की खुदाई की गई थी। भीलवाड़ा जिले से किस स्थल की खुदाई की गई। लछुरा की, ओजियाना की, नगर की या बेराट की। दोस्तों किस स्थल की खुदाई की गई थी 1998 में भीलवाड़ा जिले से। तो क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लछुरा। दोस्तों क्या हो जाएगा, लछुरा। भीलवाड़ा जिले में 1998 में लछुरा नामक स्थान से खुदाई की गई थी। प्रश्न नंबर 18, किसके शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों यह प्रश्न तो सभी को याद होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार करो। प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि चौहान वंश का स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड किसके शासनकाल को कहा जाता है। गोल्डन पीरियड किसके शासनकाल को कहा जाता है चौहानों में। अनुराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ। दोस्तों किसके स्वर्णकाल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, विग्रहराज चतुर्थ के काल को गोल्डन स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या है, राजस्थान सूचना आयोग RIC का गठन किस वर्ष किया गया था। 2005 में, 2006 में, 7 में या 8 में। आपको बताना है कि RIC का गठन किस वर्ष किया गया था। प्रश्न नंबर 19 बताओ दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा। RIC का गठन किया गया था 2006 में किया गया था। कब किया गया था, 2006 में किया गया था। प्रश्न नंबर 20 क्या है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में रोशन बेग किस राज्य के प्रमुख क्रांतिकारी थे। 1857 के समय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोशन बेग किस राज्य के प्रमुख क्रांतिकारी थे। जोधपुर के, अजमेर के, कोटा के या चित्तौड़गढ़ के। दोस्तों किस राज्य के क्रांतिकारी थे रोशन बेग, बताओ दोस्तों, कमेंट करके इसका सही आंसर बताओ। प्रश्न नंबर 20 दोस्तों, एग्जाम बहुत ही नज़दीक है आपके और आपको बताना है इसका आंसर कि प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों रोशन बेग जो कोटा के क्रांतिकारी थे। दोस्तों कहाँ के क्रांतिकारी थे, कोटा के क्रांतिकारी थे। प्रश्न नंबर 21 क्या है, मेवाड़ के किस महाराणा को ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया की पदवी दी गई थी। ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया, क्या ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया की पदवी दी गई थी मेवाड़ के किस महाराणा को। जगत सिंह जी को, महाराणा प्रताप को, महाराणा कुंभा को या महाराणा फतेह सिंह जी को, किसको दी गई। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी को। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी को ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया की पदवी दी गई थी। किनको दी गई थी, महाराणा फतेह सिंह जी को। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 क्या है, प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, जयपुर के राजा ईश्वर सिंह के समय का वह चित्रकार जिसने आदमकद चित्र बनाकर चित्रकला की नई परंपरा डाली थी। दोस्तों क्या था, जयपुर के राजा ईश्वर सिंह के समय आदमकद चित्र बनाकर चित्रकार की नई परंपरा किसने दी थी। ऑप्शन पहला है नूरुद्दीन ने, कृपाराम ने, बलदेव ने या साहिबा राम ने। दोस्तों क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा इसका सही आंसर। तो प्रश्न नंबर
22। इसका सही आंसर हो जाएगा अपने साहिबा राम। साहिबा राम जो चित्रकार थे जयपुर के, कौन थे? साहिबा राम जयपुर के चित्रकार थे। प्रश्न नंबर 23 क्या है? राजस्थानी स्त्रियों का वह सर्वप्रिय त्योहार जिससे विवाह के पश्चात पियर में मनाने की परंपरा है। राजस्थान में एक प्रथा कि विवाह के पश्चात पहले सावन में सास और बहू को कभी साथ नहीं रखना चाहिए। वह त्योहार कौन सा है दोस्तों? आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा सर्वप्रिय त्योहार है जिसमें सास बहू को एक साथ नहीं रखा जाता है। सावन के त्योहार में किसमें नहीं रखा जाता है? सावन के समय सास बहू को एक साथ नहीं रखा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तीज, होली, दीपावली या करवा चौथ। दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर? तो अपने सही आंसर है तीज। दोस्तों तीज को नहीं रखा जाता है। प्रश्न नंबर 24 बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। और प्रश्न नंबर 24 क्या है? किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? बड़ाल पे, आख्या पे, जड़ूला पे या समेला पे। दोस्तों सभी को इसका आंसर पता होगा क्योंकि सभी के बाल बचपन में सभी के बाल काटे होंगे। दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? तो जड़ूला। दोस्तों सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा जड़ूला। अधिकतर बच्चे 90% लोगों का जड़ूला होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। सुरुलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है गर्दन में, कान में, पैर में या कलाई में। कहाँ पर सुरुलिया आभूषण पहना जाता है? दोस्तों आपको बताना सुरुलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? यह पहना जाता है कान में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 क्या है? राजस्थान की वह बोली जिसे गिरिशन महोदय ने बिल्ली बोली कहा है। क्या कहा है? बिल्ली बोली कहा है। एवं जिसमें च और छ का उच्चारण स से किया जाता है एवं थ के स्थान पर हथों का प्रयोग किया जाता है। कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? धुंधाड़ी में, वागड़ी में, हाड़ौती में या मेवाती में बोली जाती है? मेवाती। धुंधाड़ी, वागड़ी, हाड़ौती या मेवाती क्षेत्र में बोली जाती है जहाँ च और छ का उच्चारण स से किया जाता है और थ के स्थान में हथों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 26 जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वागड़ी। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में च और छ के स्थान पर श का प्रयोग किया जाता है और थ के स्थान में हथों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? वागड़ी क्षेत्र में किया जाता है। प्रश्न नंबर 27 क्या है? पार्श्वनाथ में जैन धर्म में 24वें तीर्थकार कौन से? 23वें तीर्थकार एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकार के रूप में जाने जाते हैं। 23वें तीर्थकार जो ऐतिहासिक तीर्थकार के रूप में जाने जाते हैं उनका पाल पीले पत्थर से निर्मित चिंतामणि पार्श्वनाथ का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? लोदरवा में, जैसलमेर में, कोटा में या भरतपुर में। दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लोदरवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? 23वें तीर्थकार जैन धर्म के 23वें तीर्थकार का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? लोदरवा में स्थित है। प्रश्न नंबर 28 पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध प्राप्ति है जिसे सर्वाधिक विदेशी यात्री आते हैं। यह किस महीने में मनाया जाता है? कार्तिक में, अगस्त में, माघ में या चैत्र में? पुष्कर मेला कब मनाया जाता है दोस्तों? बताओ दोस्तों पुष्कर मेला कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कार्तिक में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पुष्कर मेला? यह कार्तिक में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? पुष्कर में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 क्या है? प्रश्न नंबर 29 किस व्यक्तित्व ने सहरियाओं की विचारधारा से प्रभावित होकर सहरिया को एक रोटी खिला दीजिए वह जीवनधारा आपको याद रखेगी? किसने कहा था दोस्तों? किसने कहा था कि सहरिया को एक रोटी खिला दीजिए वह जीवनधारा आपको याद रहेगी? सामलदास, किशोरदास, कर्नल जेम्स टोड या लुडालो ने? किसने कहा था दोस्तों? बताओ दोस्तों किसने कहा था? तो यह कहा था कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि सहरिया को एक रोटी खिला दीजिए वह जीवन भर आपको याद रखेंगे। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि सहरिया को एक रोटी खिला दीजिए वह जीवन भर आपको याद रखेंगे। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। प्रश्न नंबर 30 चंग नृत्य किया जाता है दोस्तों सभी को इसका सही आंसर पता होगा कि चंग नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। चंग नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। प्रश्न नंबर 31 क्या है? राजस्थान में ताराबाट की ओढ़नी किस वर्ग की महिला को पहनी जाती है? राजस्थान में ताराबाट की ओढ़नी किस वर्ग की महिला में पहनी जाती है? आदिवासी, राजपूत, दलित या जाट? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल स्टार करके मार्क करो दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। किस महिला में पहनी जाती है? यह पहनी जाती है ताराबाट की ओढ़नी
आदिवासी महिलाओं में पहनी जाती है दोस्तों, किसमें पहनी जाती है? आदिवासी महिलाओं में पहनी जाती है। प्रश्न नंबर 32, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? कश्मीर से, पासिया से, अफगानिस्तान से या सिंध से? कहाँ से हुआ है ब्लू पोट्री का दस्तकारी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पासिया। पासिया ईरान से ब्लू पोट्री का उद्भव हुआ है। प्रश्न नंबर 33, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? जयपुर में, दौसा में, कोटा में या भरतपुर में? दोस्तों किस जिले में पाई जाती है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, कोटा जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता पाई जाती है। कौन से जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता? कोटा जिले में पाई जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। प्रश्न नंबर 34, राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर या येलो स्टोन के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? पीला पत्थर या येलो स्टोन, कोटा, जैसलमेर, अजमेर या चित्तौड़गढ़? बताओ दोस्तों कौन सा शहर पीले पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर हो जाएगा? अपना जैसलमेर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा शहर हो जाएगा पीले पत्थर के लिए? जैसलमेर प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 35 क्या है? निम्नलिखित प्रजनकों को में से कौन सा अविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत है? अविका कवच योजना बीमा योजना के अंतर्गत कौन सा प्रजनन बीमा के अंतर्गत आता है? अश्व, भेड़, गो या महिषी? कौन सा आता है दोस्तों? अश्व, घोड़ा, भेड़, गो या भैंस? कौन सा आता है बताओ? प्रश्न नंबर 35 का क्या हो जाएगा सही आंसर दोस्तों? भेड़ प्रजनक आता है। क्या आता है? अविका कवच बीमा योजना में मेष यानी भेड़ प्रजनक आते हैं। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 क्या है? राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण निम्न में से कौन सा है? मतलब राजस्थान में जो वर्षा कम होने का कारण कौन सा है? ऑप्शन देखो दोस्तों क्या हो जाएंगे इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन हो जाएगा कि अरब सागर मानसूनी हवाओं के समांतर अरावली पर्वत का होना। कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही बात बोला कि मानसूनी हवाओं के समांतर, अरब सागर मानसूनी हवाओं के समांतर अरावली पर्वत का होना। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है अपना। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान आते आते लगभग सूख जाता है। ये भी सही है दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में आते आते लगभग सूख ही जाता है। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राजस्थान में अत्यधिक गर्मी के कारण मानसूनी हवाओं की आर्द्रता नष्ट हो जाती है। अत्यधिक गर्मी के कारण मानसूनी जो आर्द्रता होती है वो आर्द्रता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कि राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण क्या है? अरावली पर्वतमाला का समांतर होना, अरब सागर की मानसूनी हवाओं के, अरावली पर्वतमाला का ऊंचाई अधिक होना, दूसरी बंगाल की खाड़ी का मानसून में राजस्थान में आते आते लगभग सूख जाती है और मानसूनी हवाओं की आर्द्रता नष्ट हो जाती है। राजस्थान में जो गर्मी के कारण जो मानसूनी हवाओं की आर्द्रता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो उपयुक्त ऑप्शन सभी सही है। प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 क्या है? राजस्थान की नदियां और उनके झीलों के संदर्भ में असंगत कथन बताइए दोस्तों। कौन सा कथन गलत हो जाएगा? आपके सामने नदियां दे रखी है और उनसे संबंधित जिले दे रखी है। माही नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर, माही नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बिल्कुल सही बात है। माही नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती है। लूनी नदी अजमेर और जोधपुर, यह भी सही है दोस्तों। लूनी नदी अजमेर और जोधपुर में बहती है। बनास नदी भीलवाड़ा और टोंक, यह भी सही है कि बनास नदी भीलवाड़ा और टोंक में बहती है। चंबल नदी दोस्तों, चंबल नदी कोटा में तो बहती है लेकिन भीलवाड़ा में नहीं बहती है दोस्तों। कोटा में बहती है, भीलवाड़ा में नहीं बहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भीलवाड़ा में नहीं बहती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी भीलवाड़ा में नहीं बहती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 क्या है? प्रश्न नंबर 38, निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है? कौन सा क्षेत्र गोंडवाना लैंड का हिस्सा है? उत्तर पश्चिमी हिमाचल प्रदेश या पूर्वी मैदानी भाग या सी सीमावर्ती इलाके या ऑप्शन नंबर डी मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश? कौन सा क्षेत्र गोंडवाना लैंड का हिस्सा है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर डी मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। सेकंड लास्ट प्रश्न दोस्तों आज का। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर योजना का विकास किया गया है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल नहर परियोजना, सोम कमला अंबा नहर परियोजना या गुड़गांव नहर परियोजना? दोस्तों कौन सी नहर का सिंचाई हेतु पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किया गया दोस्तों? तो सही आंसर इसका निकल कर आता है दोस्तों, सभी को पता होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो अपने पश्चिमी राजस्थान में बहती है, जबकि चंबल नहर परियोजना अपना हाडोती क्षेत्र में
और सोम कमला अम्बा परियोजना यह बहती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। तो इसका सही आंसर है अपना प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? ऑप्शन आपके सामने है, वनमूलन कारण, ऑप्शन बी वनारोपण कारण, या सी अभ्यारण्यों की स्थापना करना, या ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करना। कौन सा हो जाएगा आंसर इसका सही? प्रश्न नंबर 40 का प्रश्न नंबर 40 इसका सही आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन करना। कौन सा हो जाएगा? वनोन्मूलन करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षक में बाधक है? कौन सा हो जाएगा? वनोन्मूलन करना। दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वनोन्मूलन करना। दोस्तों हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है और कमेंट करके बताओ दोस्तों आपके आज के 40 प्रश्न हिंदी प्लस जीके में, जिसमें 15 हिंदी के 15 और जीके के 25 सवाल, टोटल 40 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों आज का सेशन को यही समाप्त करते हैं।